नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है पति पत्नी एक रिश्ता। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सभी रिश्तों में सबसे अधिक पवित्र और यही रिश्ता है जो बाकी सभी रिश्तों की बुनियाद होता है। आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे रिश्ते से जो पति पत्नी तो हैं, लेकिन बात आज से 10 साल पहले की है, जब राहुल की उम्र 18 वर्ष की थी। उस समय वह अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। इस समय वह अपने नाना नानी के साथ रहता था और उसका एक बड़ा भाई और भाभी थी। उसी शहर में दिव्या रहती थी, जिसका घर राहुल के घर से थोड़ी सी दूरी पर था। उसके परिवार में उसके पिता और एक छोटा भाई था। उसकी माता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो चुका था। आते जाते रास्ते में कभी कभी दिव्या राहुल को और राहुल दिव्या को देख लिया करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन उन दोनों की ही हिम्मत नहीं थी कि वह अपने घर वालों से यह बता सकें। इसी कारण उन दोनों ने बिना किसी को बताए पहले मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करने के बाद जब राहुल दिव्या को लेकर अपने घर पहुंचा, तो वहां उसके नाना नानी और बड़े भाई भाभी ने उससे पूछा कि ये कौन है और यहाँ इसे क्यों लाए हो। राहुल ने कहा, ये दिव्या है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैंने आज ही इससे शादी की है। मनोज, जो कि राहुल का बड़ा भाई था, शादी कर ली किससे पूछकर। उसके नाना नानी भी परेशान हो गए। नाना, ये तूने क्या किया, बुढ़ापे में कहीं का नहीं छोड़ा। नानी, तेरे बड़े भाई ने भी तो परिवार वालों की मर्जी से ही शादी की थी। मनोज की पत्नी सुनंदा ने दिव्या की तरफ देखा, जो कि इन सब बातों के कारण डर से कांप रही थी। सुनंदा, आप सब लोग शांत हो जाइए, देखिए वो कितना कांप रही है। उसके बाद मनोज ने राहुल से कहा, पहले तुम दोनों बैठ जाओ, फिर इत्मीनान से बताओ कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। राहुल और दिव्या बैठ गए। राहुल, भैया, दिव्या की मम्मी नहीं है, इसके पिताजी और एक छोटा भाई है। हम दोनों की ही हिम्मत नहीं हुई कि आपको सब कुछ बता सकें। धीरे धीरे सबका गुस्सा शांत हुआ और पूरे परिवार ने सारी रस्म और रिवाज के साथ दिव्या को उस घर में अपना लिया। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मनोज और सुनंदा के 2 लड़के थे। राहुल और दिव्या की 5 साल की शादी में उनके भी 2 बच्चे हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मनोज और राहुल के नाना का देहांत हो गया। उनकी उम्र भी हो चुकी थी। उसके बाद घर में नानी, मनोज, उसकी पत्नी सुनंदा, उनके 2 बच्चे राहुल, दिव्या और उनके 2 बच्चे रह गए। लेकिन धीरे धीरे सुनंदा और दिव्या में मनमुटाव होने लगा और राहुल ने भी बड़े भाई का लिहाज करना छोड़ दिया। इसलिए मनोज ने तय किया कि अब वह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और नानी एक साथ रहेंगे। उसके अलावा राहुल, उसकी पत्नी और उसके बच्चे अलग रहेंगे। उसके बाद वे सब लोग अलग अलग रहने लगे। कुछ समय बाद अचानक से राहुल को पता नहीं क्या हो गया, उसकी संगति बुरी हो गई। वह रोज़ देर से घर आने लगा, कभी कभी तो बहुत शराब पी कर आता। एक दिन दिव्या को पता चला कि उसके भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसने राहुल से कहा कि वह आखिरी बार अपने भाई को देखना चाहती है, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। वह बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही राहुल था जिससे उसने प्यार किया था और शादी की थी। दिव्या अपने भाई को आखिरी बार भी नहीं देख पाई और उसके पिता का अब क्या हाल है यह भी उसको नहीं मालूम था। धीरे धीरे राहुल रोज़ शराब पीकर आता और अब वह दिव्या को मारने भी लगा। वह उसको इतना मारता था कि उसके दोनों बच्चे सहम जाते और दूसरे दिन वह उठ भी नहीं पाती। अब वह उस दिन को कोसने लगी जब उसने राहुल से शादी की थी। अभी उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए उसने कभी नौकरी नहीं की और
अब तो उसकी हालत ऐसी थी कि कहीं कोई उसको नौकरी भी नहीं देता। एक दिन जब उसके जेठ जेठानी को यह बात पता चली तो उन्होंने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि राहुल को किसी से समझाने का कोई असर नहीं होता और उल्टा वह अपनी पत्नी को ही मारता। इसलिए सबने बीच में बोलना छोड़ दिया था। उनके घर के आसपास के लोग भी समझाते समझाते हार गए, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन दिव्या को पता चला कि उसके पिताजी का मानसिक संतुलन खो गया है और वे कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं। दिव्या के मायके में पहले ही उसकी माँ नहीं थी, उसके बाद उसके भाई की भी मृत्यु हो गई और अब उसके पिताजी भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। एक रात को जब राहुल बहुत नशे में घर आया और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही उसके दोनों बच्चों ने उसे धक्का दे दिया। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह कब तक इस तरह अपनी माँ को मार खाते हुए देख सकते थे। लेकिन आज तो उसने हद पार कर दी। उसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें बहुत मारा। दूसरे दिन दिव्या की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वह उठकर अपने बच्चों को देख पाती। किसी तरीके से उसने अपनी जेठानी को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। उसकी जेठानी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वह तुरंत उसके पास पहुंच गई और अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर वह अपनी देवरानी और उसके दोनों बच्चों को अपने घर ले आई। नानी जी अपनी छोटी बहू और उसके बच्चों की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गई और इसी सदमे में बीमार हो गई। थोड़े दिन बाद नानी का भी देहांत हो गया। एक दिन राहुल वहां आया और कहने लगा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप दिव्या और मेरे बच्चों को साथ में वापस भेज दीजिए। मनोज और सुनंदा ने उस पर विश्वास करके दिव्या और उसके बच्चों को वापस भेज दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही दिव्या के सामने राहुल की सच्चाई आ गई। राहुल का किसी दूसरी औरत के साथ भी संबंध था। दिव्या को यह बात राहुल ने खुद अपने मुंह से बताई थी और अपने फ़ोन में उस औरत के साथ फ़ोटो भी दिखाए, जिसे देखकर दिव्या का रो रो कर बुरा हाल था। दिव्या अपने आप को दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत समझने लगी। उसके बच्चे भी अभी छोटे थे और उसके मायके में भी अब उसका कोई नहीं था जिससे वह अपना दुख सुख बांट सकती। अगर वह किसी से कुछ कह सकती थी तो वह थी उसकी जेठानी। एक दिन दिव्या ने अपनी जेठानी को सब कुछ बता दिया। उसकी जेठानी भी बहुत परेशान हुई और उसने अपने पति से यह सारी बातें बताई। मनोज को राहुल पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब राहुल ने उसकी बात मानना और उसका लिहाज करना सब कुछ छोड़ दिया था। आखिर दिव्या करे तो क्या करे, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह सोचती कि क्या यह वही राहुल था जिससे उसने प्यार किया था। अपने परिवार को बताए बिना शादी की थी और उसकी वजह से मैं एक बार भी अपने भाई और अपने पिता से मिल भी नहीं पाई। यह सब भी कम नहीं था तो अब एक और मुसीबत, राहुल की ज़िंदगी में दूसरी औरत। अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं क्या करूं? यही सब सोचते सोचते वह डिप्रेशन का शिकार हो गई और एक दो बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसकी जेठानी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई और उसने उसे समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से अपनी जान दे देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टे तुम्हारे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे क्योंकि तुम जानती हो कि राहुल उन पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। यह बात दिव्या को समझ में आई और धीरे धीरे उसने अपने आप को संभालना शुरू किया। उसको सिलाई करना आती थी और उसके पास सिलाई मशीन भी थी। जैसे ही राहुल तैयार होकर घर से बाहर चला जाता, वैसे ही वह मोहल्ले वालों के ब्लाउज और सूट सिलने का काम करने लगी। इस काम में उसकी जेठानी ने उसकी बहुत मदद की। उसकी जेठानी समय समय पर उसके लिए तथा उसके बच्चों के लिए सब कुछ करने लगी। ऐसे कभी कभी फल लाना, मिठाई लाना और उसके बच्चों को कपड़े दिलाना। एक दिन राहुल को जब यह सब पता चला, वह उसके जाने के बाद सिलाई का काम करती है। खुश होने की बजाय उसने दिव्या को फिर से बहुत मारा और साथ में बच्चों को भी मारा। दिव्या की हिम्मत फिर से जवाब देने लगी। आखिर इसका अंत क्या होना था, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसको यही लगा कि अगर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है तो भगवान दुनिया में कभी किसी की शादी ना हो। लेकिन जब वो यह देखती थी कि उसके जेठ जेठानी, उनके दोनों बच्चे और दुनिया भर में अनेक परिवार जो बहुत खुश हैं, जो बहुत हंसी खुशी से रहते हैं, तो उन्हें यह देखकर वह यही सोचती थी कि मेरी किस्मत में यह सब क्यों लिखा था, क्यों मेरा और राहुल का रिश्ता एक अच्छे और आदर्श पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन सका। हुई क्या खता हमसे
मिली है जो ये सज़ा हमें, ना जी सके ना मर सके, शिकवा करें तो किससे, शिकायत लेकर जाए कहाँ। धन्यवाद।